हाल ही में राजस्थान की किस विभूति द्वारा प्रति सप्ताह राजस्थान संपर्क दिवस मनाने की घोषणा की गई है? आंसर मुख्य सचिव। राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने गुरुवार को सचिवालय में स्थित राजस्थान संपर्क एवं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 के संचालन केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न डेस्क पर जाकर स्वयं हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली देखी और समझी। मुख्य सचिव ने हेल्पलाइन को नेक्स्ट जेन राजस्थान संपर्क के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया है। उनके अनुसार हर माह राजस्थान संपर्क दिवस मनाया जाएगा, जिससे डिजिटल माध्यमों को आमजन से सीधा संवाद करेंगे। सचिव हर दिन 10 शिकायतों की समीक्षा कर मंत्री को भेजेंगे। हर माह विभागवार शिकायत का डेटा तैयार विभागों के सचिवों को भेजा जाएगा। सचिव प्रतिदिन कम से कम 10 लंबित शिकायतों की समीक्षा कर रिपोर्ट मंत्रियों को भेजेंगे। नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव स्तर पर नियमित रूप से होगी। राजस्थान सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी वी श्रीनिवास को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राजस्थान सहित किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक औपचारिक वारंट जारी करके राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। किस राज्य में GCC नीति 2025 राज निवेश के माध्यम से सब्सिडी, वेतन सहायता और निर्बाध अनुमोदन के माध्यम से सहायता प्रदान करती है? आंसर राजस्थान। वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2025 राजनिवेश के माध्यम से सब्सिडी, वेतन सहायता और निर्बाध अनुमोदन के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां व्यवसाय आत्मविश्वास और पारदर्शिता के साथ साथ फल फूल सके। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के अनुसार जयपुर, जोधपुर और उदयपुर को GCC हब के रूप में विकसित किया जाएगा और 2030 तक 200 वैश्विक क्षमता केंद्र राज्य के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक स्थापित किए जाएंगे। इन GCC के माध्यम से 1.5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है और हम भारत के 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल GCC बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देने की आकांक्षा रखते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2024 के प्रावधानों और धाराओं के अनुसार GCC प्रोमोटरों को कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इनमें पूंजी निवेश सब्सिडी, भूमि लागत प्रोत्साहन, वेतन सब्सिडी और किराया सहित शामिल है, जो सभी निर्धारित नियमों को प्रावधान के अनुसार देय है। राजस्थान के किस जिले में एक आदिवासी जनजाति संरक्षण के हब के रूप में विकसित करने की परियोजना शुरू की गई है? आंसर उदयपुर। उदयपुर जिले के निकाल मंडावा गांव में एक आदिवासी जनजाति संरक्षण के बजाय बांस आधारित आजीविका और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों के लिए आय बढ़ाना और स्थायी विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत लगभग 25 बीघा लगभग 16 एकड़ खाली शुष्क भूमि पर असम से लाए गए बांस के विशेष पौधे लगाए गए हैं। उदयपुर शहर सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक दुर्गा नर्सरी चौराहा अब सिर्फ ट्रैफिक का केंद्र नहीं बल्कि भारत की जनजातीय विविधता की कलात्मक प्रतीक बन गया है। जनजाति कार्यालय की दीवार पर अलग अलग राज्यों की जीवंत झलक की कलाकृतियां बनाई हैं। इनमें राजस्थान से झारखंड, गुजरात से महाराष्ट्र तक के 17 राज्यों की लोक कलाओं को यहाँ उकेरा है। राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की मांडना कला जो मिट्टी और चूने से बने पारंपरिक चित्र महिलाओं घरों की दीवारों पर बनाती है, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और लोक कथाओं को सजाने वाली यह कला विश्व प्रसिद्ध है। किस राज्य की विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने ऊर्जा के क्षेत्र में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है? आंसर राजस्थान। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने ऊर्जा के क्षेत्र में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राजस्थान मंत्रिमंडल बैठक में ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राज्य में 15,600 करोड़ रुपए की सौर और ताप विद्युत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही 2 सरकारी महाविद्यालयों के नाम बदलने का भी निर्णय लिया गया है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड ने RVUNL और ACCL की हिस्सेदारी क्रमशः 26% और 74% होगी। यह जैविक खदान स्थल पर 9600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं और राजस्थान में 6000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करेगी। नसीराबाद छावनी को लूटने वाले राजपूत सरदार कौन थे जो अपने चचेरे भाई और साथी जवाहर सिंह जी के साथ मिलकर 1857 की क्रांति से करीब 10 साल पहले 1847 में यह लूट कर चुके थे? आंसर डूंगर सिंह जी। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।